आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने वाले नहीं हैं। नहीं, हम उस कहानी के आप कह सकते हैं चीर फाड़ करने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर आखिर बनता कैसे है। कैसे एक एकदम नॉर्मल सी शाम अचानक एक ऐसे भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। तो चलिए इस डर के धागे को पकड़कर इसे सुलझाना शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल आम सी शाम चल रही हो और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो सब कुछ पलट कर रख दे? क्या होता है जब एक मामूली शाम एक ऐसे बुरे सपने में बदल जाती है जिसे भूलना नामुमकिन हो? बस यही एक सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगा। पता है, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत ना बहुत ही नॉर्मल तरीके से होती है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सब कुछ ठीक ठाक था, जहां डर ने अभी तक दरवाजा खटखटाया नहीं था। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रोनित, उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक 15 साल का स्टूडेंट। एक बिल्कुल आम लड़का जिसकी जिंदगी शायद हम में से कई लोगों की तरह ही होगी। और सीन क्या है? सीन भी एकदम नॉर्मल है। एक शाम है, रोनित अपनी ट्यूशन क्लास के बाद घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है। और जानते हैं, यही जो नॉर्मल सिचुएशन है ना, यही आगे होने वाली घटनाओं को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बस स्टॉप पर क्या होने वाला था। और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। वो नॉर्मल सी दुनिया अब एक ऐसी दुनिया से टकराने वाली थी जो नॉर्मल नहीं है। बस स्टॉप पर दहशत की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखिए डर कैसे धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। रोनित की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो रो रही थी। वो मदद करने के इरादे से उसे पानी ऑफर करता है। एक अच्छा काम है ना? पर बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है। वो औरत अचानक रोना बंद कर देती है और रोनित को एक ऐसी अजीब डरावनी नज़र से घूरने लगती है कि उसकी रूह तक कांप जाती है। और फिर वो बोलती है, पर उसके शब्द मदद मांगने वाले नहीं थे, वो एक धमकी थी। वो कहती है, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? अभी बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोचिए, इस एक लाइन ने उस पूरे माहौल को कैसे बदल दिया होगा। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि डर कितनी तेजी से बढ़ता है। देखिए, पहला मोमेंट एक इल्जाम, दूसरा मोमेंट एक भयानक नज़ारा, रोनित देखता है कि उसके पैर टूटे हुए हैं। और फिर तीसरा मोमेंट जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, हवा में तैर रहे थे। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए उस वक्त रोनित की क्या हालत हुई होगी। अब ये सब देखने के बाद कोई और क्या ही करता। रोनित के तो होश ही उड़ गए थे। उसकी पानी की बोतल हाथ से छूटी और वो बस भागा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बच पाया? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो अब डर सड़क से निकलकर घर की चार दीवारी के अंदर आ चुका था, मतलब उस जगह पर जिसे हम दुनिया की सबसे सेफ जगह मानते हैं। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। उसी रात घड़ी में करीब 2 बज रहे थे। रोनित की नींद एक जानी पहचानी आवाज से खुलती है, किसी के रोने की आवाज। और जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस स्टॉप वाली वही औरत उसके बिस्तर पर बैठी थी। और ये हिस्सा दिखाता है कि ये कहानी कितनी स्मार्टली डर को बिल्ड करती है। याद है वो पानी की बोतल जो रोनित ने एक नेक नियति से दी थी? अब वही बोतल उस औरत के हाथ में थी, लेकिन इस बार उसमें पानी नहीं, खून भरा हुआ था। एक ही पल में मदद की निशानी अब खौफ की निशानी बन चुकी थी। और फिर वो औरत वही बेतुका इल्जाम दोहराती है। वो चीखने लगती है, रोनित ने मेरे पति को मारा है। सोचिए, एक ऐसा इल्जाम जिसका रोनित के लिए दूर दूर तक कोई सिर पैर नहीं था। बात अब सिर्फ डराने तक नहीं रहती, अब फिजिकल अटैक शुरू होता है। वो औरत रोनित पर झपट पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। रोनित के पास अब अपनी जान बचाने के लिए चीखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो कहानी का जो सबसे डरावना पल था वो अब खत्म होता है और हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जो तुरंत का खतरा था वो तो टल गया, लेकिन जो दिमागी दहशत थी वो अभी बाकी थी। रोनित की चीखें सुनकर उसके पेरेंट्स भागे भागे कमरे में आते हैं। वो जैसे ही लाइट जलाते हैं, पलक झपकते ही वो औरत गायब हो जाती है, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। पीछे कोई सबूत नहीं बचता, सिवाय एक बुरी तरह डरे सहमे लड़के के।
अब बेचारा रोनित रोते रोते हकलाते हुए अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताता है, लेकिन उन्हें क्या लगता है कि शायद उसने कोई बहुत ही भयानक सपना देखा है। और बस इसी के साथ रोनित अपनी इस खौफनाक तजुर्बे में एकदम अकेला पड़ जाता है। तो फिर कहानी का अंत क्या हुआ? यहाँ कोई साफ सुथरा एंडिंग नहीं है। जो पीछे रह जाता है वो है एक अनसुलझी पहेली और एक ऐसा डर जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। उस रात का असर रोनित पर बहुत बहुत गहरा पड़ा। कई महीनों तक वो बिल्कुल सहमा सहमा सा रहता था। उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी और कसम खा ली कि वो उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जाएगा। ये बात दिखाती है कि असली डर तब खत्म नहीं होता जब भूत चला जाता है। असली डर तो हमारे अंदर रह जाता है। और ये कहानी हमें कई ऐसे सवालों के साथ छोड़ जाती है जिनका कोई जवाब नहीं है। आखिर कौन थी वो औरत? सच में उसके पति को क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल कि इतने सारे लोगों में से उसने रोनित को ही क्यों चुना? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। तो आखिर में रोनित आज तक ये नहीं जान पाया कि उस रात असल में उसके साथ हुआ क्या था। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर वो वाकई कोई सपना नहीं था, तो क्या वो औरत आज भी इसी पल कहीं ना कहीं अपने पति को ढूंढ रही है?